पोस्टिंग की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें कैंसर पीड़ित जो शिक्षक हैं, बीपीएससी पास शिक्षक है, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाएगी। वहीं दूसरे दिन यानी बुधवार को जो है यानी 26 फरवरी को जो है सक्षमता पास जो शिक्षक है उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की जाएगी। इस बाबत जो है शिक्षा विभाग के तरफ से लिस्ट जो है डीओ को भेज दिया गया। इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि एक यूनिक कोड के जरिए बिहार के तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। और अब शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली। जिस तरीके से 1,90,000 के करीब बिहार के तमाम शिक्षकों ने विशेष परिस्थिति बताकर शिक्षा विभाग को आवेदन दिया था ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। अब ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और तमाम जो लिस्ट है, पहली लिस्ट है, वो जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया गया। एक यूनिक कोड के जरिए इन तमाम शिक्षकों का तबादले की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 24 फरवरी को पहली लिस्ट जारी होगी और 26 फरवरी को सक्षमता पास शिक्षकों का जो लिस्ट है वो जारी किया जाए। कहा जा रहा है कि 200 से अधिक जो कैंसर पीड़ित मरीज है, कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं, उनका जो है पहली लिस्ट में ट्रांसफर की बात कही गई। वहीं दूसरी लिस्ट में सक्षमता पास जो शिक्षक यानी 26 फरवरी को जो है उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। बिहार में 5,45,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत है, जिसमें से विशेष परिस्थिति बताकर 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था। हालांकि लंबे इंतजार के बाद अब शिक्षकों के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग की खबर शिक्षा विभाग से सामने निकल कर आई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो सरकार सिर्फ 30 से 40,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार कर रही है। बाकी स्क्रूटनी में बाहर किए जा सकते हैं। यह शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किया, ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों का आवेदन स्क्रूटनी करना एक परेशानी बन गया। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से इन तमाम शिक्षकों के आवेदन को स्क्रूटनी के लिए 16 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और कहा जा रहा है कि अब इन तमाम शिक्षकों का आवेदन जो है वो स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब 24 फरवरी ये बड़ा दिन है उन शिक्षकों के लिए जिसमें पहली लिस्ट जो है जारी होगी। उन तमाम शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे, उनका जो है पहली लिस्ट 24 फरवरी को जारी होगी और 26 फरवरी को सक्षमता पास शिक्षकों का जो है वो लिस्ट जारी होगी। हालांकि स्क्रूटनी में लगाए गए अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती आवेदन में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आगे बढ़ाना था। और ऐसे में शिक्षा विभाग ने स्क्रूटनी की गाइडलाइन में कहा कि प्रतिनियुक्ति अधिकारी फॉर्म स्क्रूटनी में किसी सहयोगी का सहयोग नहीं लेना है। सचिवालय सहायक, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। ऐसे में एक अधिकारी को 11,885 फॉर्म का निपटारा करना है। हालांकि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक करीब 5,45,000 से अधिक कार्यरत है और इनमें से विशेष परिस्थिति बताकर 1,90,000 के करीब जो शिक्षक थे 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षकों के लिए फॉर्म लिए गए थे। शिक्षा विभाग आवेदन मांगा था और इन तमाम शिक्षकों ने 1 से 15 दिसंबर तक आवेदन किए थे, जिसमें से कुल 1,90,332 शिक्षकों ने यानी 85% से अधिक शिक्षकों ने दूरी की वजह से ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाई। 1,62,167 शिक्षकों ने दूरी का हवाला देते हुए सरकार से जो है घर के नजदीक पोस्टिंग के लिए जो आवेदन किए। तो वहीं कैंसर जैसी पीड़ित बीमारी के लिए शिक्षकों को मिली अर्जियां चौंकाने वाली है। बिहार में तलाक की वजह से शिक्षकों ज्यादा परेशान हैं। आंकड़े बताते हैं कि कैंसर बीमारी की वजह से 707 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए जो आवेदन किए, जबकि तलाक को कारण बताते हुए कुल 1,338 शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था। बिहार के पुराने पोस्टिंग के शिक्षक खुश नहीं दिख रहे हैं। बिहार में 35% शिक्षकों ने तबादले की अर्जी डाल दी है। कुल 5,45,270 शिक्षकों में से 1,90,332 शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे। हालांकि शिक्षा विभाग के तरफ से कहा गया है कि 4 फेजों में तमाम शिक्षकों का आवेदन होगा, ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाएगी। पहले चरण में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, तो वहीं दूसरे फेज में पति पत्नी के साथ रहने के आधार पर जो तबादले के लिए आवेदन किए उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा। तीसरे फेज में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी वाले को मौका मिलेगा। तो वहीं चौथे फेज में घर से दूर रहने वाले पुरुष शिक्षकों को मौका मिलेगा। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से 4 फेज में इन तमाम शिक्षकों का आवेदन जो किए हैं, इन शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया की जाएगी। और पहले चरण के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और 24 फरवरी को पहले चरण का जो लिस्ट है वो जारी होगा और इस लिस्ट के लिए बाकायदा जो है शिक्षा विभाग की तरफ से एक यूनिक कोड जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है इन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया करेंगे। हालांकि 26 फरवरी को सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा। हालांकि लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि कब शिक्षा विभाग से खबर आएगी कि शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कब होगा और अब शिक्षा विभाग की तरफ से साफ कह दिया गया है। सिद्धार्थ कल खुद मीटिंग किए थे, बैठक किए थे, उन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें कैंसर
पीड़ित जो शिक्षक हैं, बीपीएससी पास शिक्षक है, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाएगी। वहीं दूसरे दिन यानी बुधवार को जो है, यानी 26 फरवरी को जो है सक्षमता पास जो शिक्षक है उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की जाएगी। इस बाबत जो है शिक्षा विभाग के तरफ से लिस्ट जो है डीओ को भेज दिया गया। इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि एक यूनिक कोड के जरिए बिहार के तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। और अब शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली। जिस तरीके से 1,90,000 के करीब बिहार के तमाम शिक्षकों ने विशेष परिस्थिति बताकर शिक्षा विभाग को आवेदन दिया था ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। अब ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और तमाम जो लिस्ट है, पहली लिस्ट है, वो जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दिया गया। एक यूनिक कोड के जरिए इन तमाम शिक्षकों का तबादले की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि 24 फरवरी को पहली लिस्ट जारी होगी और 26 फरवरी को सक्षमता पास शिक्षकों का जो लिस्ट है वो जारी किया जाए। कहा जा रहा है कि 200 से अधिक जो कैंसर पीड़ित मरीज है, कैंसर पीड़ित शिक्षक हैं, उनका जो है पहली लिस्ट में ट्रांसफर की बात कही गई। वहीं दूसरी लिस्ट में सक्षमता पास जो शिक्षक यानी 26 फरवरी को जो है उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग किया जाएगा। बिहार में 5,45,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत है, जिसमें से विशेष परिस्थिति बताकर 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था। हालांकि लंबे इंतजार के बाद अब शिक्षकों के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग की खबर शिक्षा विभाग से सामने निकल कर आई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो सरकार सिर्फ 30 से 40,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार कर रही है। बाकी स्कूटी में बाहर किए जा सकते हैं। यह शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन अब शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किया, ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों का आवेदन स्क्रूटनी करना एक परेशानी बन गया। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से इन तमाम शिक्षकों के आवेदन को स्क्रूटनी के लिए 16 सदस्यीय टीम का गठन किया गया और कहा जा रहा है कि अब इन तमाम शिक्षकों का आवेदन जो है वो स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब 24 फरवरी ये बड़ा दिन है उन शिक्षकों के लिए जिसमें पहली लिस्ट जो है जारी होगी। उन तमाम शिक्षक जो शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे उनका जो है पहली लिस्ट 24 फरवरी को जारी होगी और 26 फरवरी को सक्षमता पास शिक्षकों का जो है वो लिस्ट जारी होगी। हालांकि स्क्रूटनी में लगाए गए अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती आवेदन में ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आगे बढ़ाना था। और ऐसे में शिक्षा विभाग ने स्क्रूटनी की गाइडलाइन में कहा कि प्रतिनियुक्ति अधिकारी फॉर्म स्क्रूटनी में किसी सहयोगी का सहयोग नहीं लेना है। सचिवालय सहायक, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। ऐसे में एक अधिकारी को 11,885 फॉर्म का निपटारा करना है। हालांकि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक करीब 5,45,000 से अधिक कार्यरत है और इनमें से विशेष परिस्थिति बताकर 1,90,000 के करीब जो शिक्षक थे 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षकों के लिए फॉर्म लिए गए थे। शिक्षा विभाग आवेदन मांगा था और इन तमाम शिक्षकों ने 1 से 15 दिसंबर तक आवेदन किए थे, जिसमें से कुल 1,90,332 शिक्षकों ने यानी 85% से अधिक शिक्षकों ने दूरी की वजह से ट्रांसफर के लिए अर्जी लगाई। 1,62,167 शिक्षकों ने दूरी का हवाला देते हुए सरकार से जो है घर के नजदीक पोस्टिंग के लिए जो आवेदन किए। तो वहीं कैंसर जैसी पीड़ित बीमारी के लिए शिक्षकों को मिली अर्जियां चौंकाने वाली है। बिहार में तलाक की वजह से शिक्षकों ज्यादा परेशान हैं। आंकड़े बताते हैं कि कैंसर बीमारी की वजह से 707 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए जो आवेदन किए, जबकि तलाक को कारण बताते हुए कुल 1,338 शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था। बिहार के पुराने पोस्टिंग के शिक्षक खुश नहीं दिख रहे हैं। बिहार में 35% शिक्षकों ने तबादले की अर्जी डाल दी है। कुल 5,45,270 शिक्षकों में से 1,90,332 शिक्षकों ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए आवेदन किए थे। हालांकि शिक्षा विभाग के तरफ से कहा गया है कि 4 फेजों में तमाम शिक्षकों का आवेदन होगा, ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाएगी। पहले चरण में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, तो वहीं दूसरे फेज में पति पत्नी के साथ रहने के आधार पर जो तबादले के लिए आवेदन किए उनका ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा। तीसरे फेज में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी वाले को मौका मिलेगा। तो वहीं चौथे फेज में घर से दूर रहने वाले पुरुष शिक्षकों को मौका मिलेगा। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से 4 फेज में इन तमाम शिक्षकों का आवेदन जो किए हैं, इन शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया की जाएगी। और पहले चरण के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और 24 फरवरी को पहले चरण का जो लिस्ट है वो जारी होगा। और इस लिस्ट के लिए बाकायदा जो है शिक्षा विभाग की तरफ से एक यूनिक कोड जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया गया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है इन तमाम शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया करेंगे। हालांकि 26 फरवरी को सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा। हालांकि लंबे समय से शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि कब शिक्षा विभाग से खबर आएगी कि शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कब होगा, और अब शिक्षा विभाग की तरफ से साफ कह दिया गया है। सिद्धार्थ कल खुद मीटिंग किए थे, बैठक किए, तो इस बैठक में निर्णय लिया गया कि तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षकों